नमस्ते। आज हम कक्षा 10 गणित विषय में अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद के सवालों को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 2.1 प्रश्नावली में आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है 1 से लेकर के 6 तक रोमन अंक लिखें। इसके लिए आपको पुस्तक देखनी पड़ेगी। पुस्तक से जब प्रश्नावली 2.1 आप पुस्तक में निकालेंगे, उसमें ग्राफ दिए हैं 6। क्या दिए हैं? ग्राफ। अब उसमें दिया है, ये आपको दिखा है y बराबर px, यानी जो भी x अक्ष की हरकत है, अर्थात एक्स अक्ष को लेकर के जो भी लाइन जा रही है टच करके, वह उसके शून्यकों की संख्या होगी। किसमें? जब y बराबर दिया होगा उसमें। यही चीज़ यदि x बराबर दिया होता तो y अक्ष को देखते। अब आपको यहाँ पर मैं इसी अगले वीडियो में इसका पूरा पिक्चर भी दिखा दूँगा आपको। पहले में लिखा है आकृति 1 में शून्यकों की संख्या 0 होगी। आकृति 1 में क्या होगा? शून्यकों की संख्या 0 होगी। अब आकृति 1 में शून्यकों की संख्या 0 क्यों होगी? क्योंकि देखो उसमें ऐसा ग्राफ बना हुआ है। ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया, ये आपका x डैश अक्ष हो गया और ये आपका y डैश अक्ष हो गया। जब आप उस डायग्राम को देखेंगे तो ऐसी लाइन गई हुई है उसमें। कैसी लाइन गई है? ऐसी लाइन। तो ये x अक्ष को कहीं भी टच नहीं कर रही है। जब कहीं भी टच नहीं कर रही है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, पुस्तक के ग्राफों को ध्यान से देखना है आपको। अब अगले में दूसरे में देखते हैं। दूसरे में शून्यकों की संख्या 1 है। इसमें देखो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, जैसे कि ये ग्राफ है आपका। अब इसमें जो ग्राफ है वो इस तरीके का ग्राफ है कि एक्स अक्ष को एक जगह टच कर रही है, मतलब ऐसे जा रही है। कितनी जगह टच हुआ है एक्स अक्ष? एक जगह यहाँ पे, और जब यहाँ पे टच हुआ तो इसकी शून्य की संख्या हो गई 1। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे में देखना शून्यकों की संख्या बता रहे हैं 3। तो इसका ग्राफ कैसा है आप उसमें देखेंगे, आपको समझ में आएगा बिल्कुल व्यवस्थित। देखिएगा इसका ग्राफ ऐसा है। कितनी जगह टच कर रही है लाइन को? 1, 2 और 3। ठीक, तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। चौथा नंबर का यदि देखें हम, चौथे नंबर में शून्यकों की संख्या है आपकी 2। कितनी है? 2। तो देखो इसमें ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है। कितनी बार टच कर रही है? 1 और 2, 2 बार टच कर। ये ऐसा भी हो सकता है, वो आप पुस्तक में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले में 5वें नंबर में आपको शून्यकों की संख्या 4 है। इसका ग्राफ ऐसा है, ध्यान से देखेंगे आप। इसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसा है। देखो आप 4 जगह टच हो रही है, 1, 2, 3, 4। एक्स अक्ष को जितनी बिंदुओं पर स्पर्श करेगी जो भी लाइन, वही उसकी शून्यक होगी। y बराबर जब दिया होगा तब x अक्ष माना जाएगा, x बराबर जब दिया होगा तब y अक्ष का गिनती गिनी जाएगी और शून्यकों की संख्या बता दी जाएगी। अगला इसी प्रकार 3 है, उसका ग्राफ भी आप देखेंगे तो उसमें 3 जगह बिंदु x अक्ष को टच करता है, तो आपको इसकी 3 होगी। इस प्रकार से 2.1 एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली, उसमें मात्र 6 ग्राफ दिए हैं और उन 6 ग्राफों को आपको इस प्रकार से शून्यकों की संख्या लिखना है। बस इस प्रकार हमारी 2.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। आइए अब हम प्रश्नावली 2.2 पर चर्चा करते हैं। प्रश्नावली 2.2 को समझने से पहले अध्याय 2 जो है जिसका नाम है बहुपद, उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा करेंगे।
अब महत्वपूर्ण सूत्र, बिल्कुल विशेष रूप में ध्यान से आप लोग इन सूत्रों को देख लेना। यदि आपको ये सूत्र कंप्लीट नहीं होंगे तब आप किसी भी कंडीशन में आप आगे के सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा आप, पहला सूत्र है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है आपका द्विघात बहुपद। ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद होगा। बहुत अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद। इसी से जब द्विघात बहुपद होता है तो हम याद करते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ये जो यहाँ पर देखो मैंने अलग से भी समझाया आपको, ऐसा निशान होगा उसको हम चिन्ह को अल्फा कहते हैं, गणित में अल्फा कहते हैं। दूसरे वाले चिन्ह को हम, इसको हम बीटा कहते हैं, इसको हम बीटा कहते हैं। अगला जो है इसको हम गामा कहते हैं। शून्यकों का योगफल आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बटे ए। और अगला है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पर माइनस नहीं आता। अब ये द्विघात था, ऐसे ही त्रिघात है। एक आध कोई सवाल आएगा, त्रिघात है नहीं सिलेबस में कक्षा 10 में, फिर भी हम समझ लें। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद आपका होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसके भी फिर मूलों के योगफल, शून्यकों के योगफल और गुणनफल होते हैं। 3 है, अब चूँकि त्रिघात है इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गई आपका, है ना। ये आपका अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस बी बटे हो जाएगा। ए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बटे हो जाएगा, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटे ए हो जाएगा। इस प्रकार से अध्याय 2 शुरू करने से पहले हमें इन सूत्रों को बहुत अच्छे से लिख करके दिमाग में कंप्लीट रखना है। अब आइए हम प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल देखते हैं। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी बताना है। पहले शून्य ज्ञात करना है और फिर आपको संबंध बताना है। तो आइएगा हम शून्य ज्ञात करना सीखते हैं। पहला सवाल है x² माइनस 2x माइनस 8, ये मैंने गोला बनाया, ये सवाल है। इसको हल कैसे करते हैं? इसको हल करने के लिए आपको गुणनखंड आना जरूरी है, और जो आपने 9वीं क्लास में 8वीं क्लास में सीखे हैं। यदि कोई थोड़ा बहुत भूल रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आखिरी में संख्या है 8, उसको पहली वाली संख्या से गुणा करना है जो भी लिखी हो। यानी आखिरी में क्या लिखा है इसमें 8, पहले नंबर पर क्या है x² है, मतलब कुछ नहीं है, उसको हम 1 मानेंगे। 8 एकम 8, ठीक है। अब हमें 8 के आगे ये चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, ये देखिएगा माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ऐसा माइनस लगा है। अब हमें ये देखना है कि 8 एकम 8 ऐसी 2 संख्याएं लेना है जिनको गुणा करने पर 8 आ जाए और घटाने पर 2 प्राप्त हो जाए, मतलब बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। हमने पाढ़ा पढ़ना शुरू किया, 2 का पाढ़ा पढ़ा 4 बार, 2 चौके 8 होता है, ठीक है। हमने 2 चौके 8 लिखा तो इसको लिख दिया -4 + 2। क्यों? क्योंकि हमें -2 यहाँ चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ -4 2 ले लिया और -8 जो कहते हैं हम लिखा है। देखो इन 2 के जोड़े बना लिए, ये ऐसे इस प्रकार के। इसमें से देखो आप x बार ले लिया तो x -4 रह गया अंदर, यहाँ से x बार ले लिया तो x -4 हो गया। यहाँ पे 2 बार ले लिया। ये ध्यान रखना है जो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में वो यहाँ आएगा, दोनों बराबर आएंगे, कोई भी गुणनखंड कर रहे हैं हम। तो हमने x -4 में से 1 ले लिया दोनों में से, और एक आ गया x और 2 x + 2 हो गया। इस प्रकार से अब हमने x + 2 को बराबर 0 के रख लिया और x -4 को 0 के बराबर रख लिया। क्यों रखा? क्योंकि हमें शून्य चाहिए, शून्य चाहिए तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने जब शून्य के बराबर रखा तो x बराबर हो गया आपका -2, क्योंकि यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया।
ये 4 माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया। इस प्रकार हमें बहुपद जो दिया था उसके दो शून्य -2 और 4 प्राप्त हो गए। ये -2 और 4 प्राप्त हो गए। अब ये कह रहे हैं कि सत्यता की जांच कीजिए। चलिएगा, सत्यता की जांच करा देते हैं अपन। सत्यता की जांच हुई तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे होता है। ये आपको कैसे पता है? अब भी मैंने जस्ट ही सूत्र बताया ना, ठीक है। शून्यकों का योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। अल्फा का मान पहला शून्य के -2, बीटा दूसरा शून्य के 4, ठीक। b मतलब बीच का संख्या क्या है? चलिएगा इधर आ जाइएगा, ये रही आपकी बीच की संख्या, क्या रही? ये -2, ठीक। b का मान हो जाएगा जी, क्यों हो जाएगा? यहाँ देखो, यहाँ तुलना कर लो, ax² प्लस bx प्लस c। ये पहले नंबर पे a का मान होता है, दूसरे नंबर पे b का मान होता है, तीसरे नंबर पे c का मान होता है जब हम तुलना करते हैं तब, ठीक है। इस प्रकार हमारा सत्यता की जांच की तो अल्फा की जगह -2 आ गया, बीटा की जगह 4 लिख दिया और -b की जगह -2 और a की जगह 1 लिख दिया। यहाँ पे 4 में से 2 घटाया तो आपका 2 बचा, यहाँ पे 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 2 बचा अकेला, तो ये 2 यानी 2 बराबर 2। ये सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल कर लिया हमने। शून्यकों का गुणनफल किया, अल्फा बीटा बराबर c बटे अल्फा का मान था -2, बीटा का मान था 4, क्या हो गया? c का मान था -8, 4 दूनी 8 बराबर 8। ये प्रकार से सत्यता की जांच हो गई। ये आपका। अब अगला सवाल देखते हैं हम। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखेंगे, 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। एक का गुणा सबसे पहले क्या करेंगे? 4 में किया, 4 एकम 4 आ गया। हमें यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेना है जिनका गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने पर बीच की संख्या 4 आ जाए। हमने संख्याएं ले ली, 2 दूना 4 होता है, 2 और 2 को जोड़ते हैं तब भी 4 होता है। अब 4s² ऐसा कैसा लिखा रहा? 4s को हम 2 दूना 4 लिख दिया, 2s 2s में लिख दिया, जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा और अलग करेंगे तो 4 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये बन। फिर 2 के जोड़े बनाए, देखो आप इन दोनों में से हमने 2s कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2s बचा, यहाँ पे 1 बचा, ठीक। फिर हमने यहाँ पे ये जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, आ गया तो हमने 1 ले लिया माइनस का, तो आपका ये 2s - 1 2s - 1 हो गया। अब आगे हम चले, 2s - 1 को बराबर 0 के कर लिया। जैसे ही बराबर 0 के किया, 0 के बराबर जैसे ही करते हैं वैसे ही चलिए क्षमा चाहेंगे। तो s - 1 बराबर 0 यहाँ पर ले लिया और 2s - 1 बराबर 0 यहाँ पर ले लिया, तो 2s बराबर इधर 1 को भेजेंगे तो प्लस का हो गया, इधर भी भेजेंगे तो प्लस का हो, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। मान आने के बाद हम सत्यता की जांच करते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -b बटे, ये जानते हैं अल्फा का मान 1/2 था, बीटा का मान 1/2 है, b का मान वही बीच वाली संख्या -4, माइनस और माइनस प्लस हो गया बटे 4, 4 से 4 काट देंगे तो क्या बचेगा? 1, और 1/2 और 1/2 जब जोड़ेंगे, यानी 1/2 और 1/2 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। कैसे जोड़ेंगे आप देख लीजिएगा बेटा, देखो ये 2 LCM आ गया, ठीक। जब नीचे सेम आता है हर तो LCM आता है और ऊपर ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो 1 और 1 हो गए, ठीक। अब ये कितने हो गए? 2/2, इससे ये कैंसिल हो गए, बराबर कितना आंसर आया? 1।
तो क्या होगा ये जी, 1 इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल ले लिया हमने, अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए, और ये हो गया आपका 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4। एक सी का मान था, ये 4 का मान था, 1 एकम 1, 2 दूना 4, 1/4 बराबर 1/4 आपका आ गया। इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रश्न भी आप इस तरीके से मैंने बताया है, आप देख रहे हैं 6x² - 3 - 7x, ये जो लिखा रहता है उसके हिसाब से थोड़ा अलग लिखा है। तो अलग लिखा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सही लिखेंगे। क्या करेंगे, सही लिखेंगे। 6x², 7x को बीच में लिख दिया और 3 को इधर लिख दिया, समीकरण सही बन गया। ठीक, फिर आगे क्या करेंगे, आखिरी वाली संख्या का पहली वाली संख्या में गुणा करेंगे, 3 छक्के 18। ठीक, अब कितना आया, 18 आ गया आपका। अब ऐसी दो संख्याएं देखना है कि गुणा करने पर तो 18 आ जाए और घटाने पर आ जाए 7। हमने देखा 2 का पढ़ा 9 बार पढ़ लो तो 9 दूनी या 2 नम्मे 18 होते, ठीक होते, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचते हैं। तो हमने इसको लिख दिया 6x² - 9x + 2 बराबर 3। ठीक, इन दोनों में से हमने 3x बार ले लिया, यहाँ पे 2x - 3 बचा, यहाँ +1 2x - 3। दो गुणनखंड हमारे पास प्राप्त हुए। हमने 2x - 3 बराबर 0 ले लिया और 3x + 1 बराबर 0 ले लिया। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। हमारे पास अल्फा का मान 3/2 है, बीटा का मान -1/3 है। ये हमारा अल्फा का मान, ये हमारा बीटा का मान। ए और बी हमारा जो समीकरण दिया है वहाँ से ले लिए, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, मान लेने के बाद फिर हम सत्यता की जांच करेंगे और ये दोनों कैसे हो गए, बराबर आ गए, 7/6 7/6। ठीक, इसी प्रकार से हम गुणनफल ले लेंगे और गुणनफल भी ये हमारे -1/2 बराबर -1/2 आ जाएंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब चौथे क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से समझना है, ये थोड़ा सा हटके है और सरल है, बाकी 3 से सरल है। यदि आपको 3 आ गए तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर 4 नंबर आपके पक्के हो गए, क्योंकि अध्याय 2 का एक भाग आएगा इसमें से सवाल में और एक ये आएगा, तो आप ये कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास समीकरण दिया है 4u² + 8u, ठीक, बराबर। अब यहाँ पे क्या था, हमारा समीकरण होता है ax² + bx + c, ठीक है, ये हमारा समीकरण होता है। अब इसमें हमारे पास समीकरण में ये नहीं दिया, यानी c का मान नहीं दिया, तो c की जगह हमने देखो यहाँ क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक, अब मान लो अब 0 का 4 में गुणा करोगे 0 ही आएगा, कुछ मत करो। ये 2 थे, इसमें से देखो कॉमन क्या निकलता है। इन दोनों में से हम 4 कॉमन आ रहा है, हमने 4u कॉमन ले लिया, हमारा यहाँ पे u बचा और यहाँ पे 2 बचा, लिख दिया। अब हमने 4 को 0 के बराबर ले लिया और u + 2 को 0 के बराबर ले लिया, तो u बराबर 0/4 आएगा, तो 0 आंसर हो गया, और u बराबर 2 उधर पहुँच गए तो ये -2 हो गए। ठीक, अब हमने इसकी सत्यता की जाँच कर ली। अब इसमें देखना आपका यहाँ आप समझ लो, फिर दिक्कत नहीं आती आपको। देखो a बराबर आपका क्या आएगा, a बराबर आपका है 4, b बराबर है आपका 8, c बराबर आपका है 0, कुछ नहीं है आपका, ठीक है ना। चलिए, अब सत्यता की जांच जब करोगे तो यही जो मान है इसमें रख दो। अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, b का मान आपको पता है 8 है आपका, a का मान आपका 4 है। सॉल्व कर दिया, बराबर आ गए। इसका अगला सॉल्व कर दिया, जब का 0 बराबर 0 आ गए। 2 अंक थे, जो कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिया, नहीं आ रहा था उसको सॉल्व कर दिया। अगला देखना, अब 5वां, ये t² - 15, इसमें देखो b का मान 0 है,
यदि द्विघात समीकरण से इनकी तुलना करते हैं तो बी की जगह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ए की जगह आ रहा है 1 और सी की जगह आ रहा है -15। ठीक है ना। अब क्या हुआ, 0t लेके हमने इसको सॉल्व कर दिया, t² बराबर 15 हो गया और इसको देखना आप तो t बराबर ±15 आ गया, 15 आ गया अंडर रूट में। ठीक है, तो एक t बराबर हो गया आपका अंडर रूट 15 प्लस में और एक t बराबर हो गया आपका अंडर रूट 15 माइनस में। अब आपका यहाँ इस साइड हमने ये सॉल्व किया है, आप थोड़ा देखिएगा। सत्यता की जब जांच कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आना है सत्यता की जांच में। यहाँ आप आ गए सत्यता की जांच में, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, हो गया आपका अल्फा का मान अंडर रूट 15 है प्लस का, बीटा का मान माइनस अंडर रूट 15 है, बी का मान 0 है, ए का मान 1 है, ये आपको रख दिया। 0 बराबर 0 आपका आ गया, गुणनफल किया 15 बराबर 15 आ गया माइनस का। इस प्रकार हमारा 5वां सवाल पूरा हुआ। आइए हम इस प्रकार 6वां सवाल देखते हैं। ये 3x² - x - 4 है, वही 4 का 3 में भाग लगाएंगे, 4 तिया 12। ठीक, 4 तिया 12 हो गया आपका। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे माइनस है, ऐसी संख्या देखना है गुणा करने पर 12 आ जाए और घटाने पर बना जाए। ठीक, 4 और 3 में आपने ले लिया, 4 तिया 12। ठीक, दोनों में कॉमन लिया, x कॉमन आएगा, यहाँ पे 3x आया, यहाँ पे 4 आया, फिर यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 3x - 4 आया। दो हमारे पास x + 1 और 3x - 4 बन गए। हमने क्या किया, x बराबर -1 हो गया, x बराबर 4/3 हो गया। ठीक, सत्यता की जांच की, आप समझते हैं अल्फा बीटा हमारे शून्यक हैं, ए बी का मान निकाल लिए आपने और इस प्रकार से रख देंगे तो हमारे दोनों सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये 2.2 प्रश्नावली में शून्यक ज्ञात करना और उसके सत्यता की जांच करने तक के क्वेश्चन हमने आपको आज के इसमें कराए हैं। अगले इस वीडियो के पार्ट में हम इसके बाकी सवाल और बाकी अध्याय 2.3 के विषय में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको आशा करते हैं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख के मुझे भेज सकते हैं और मुझसे उस कमेंट्स भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से अच्छे इन चीज़ों को समझा सकूं और पढ़ा सकूं। धन्यवाद।